स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीम A. पोझिशनचे ग्राफ घेतोय आपण, त्याच्यात परत डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशनचे ग्राफ काढतोय आपण. तर डिस्प्लेसमेंट किती असतं पार्टिकलचं ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन? किती असतं? A sin ए साईन ओमेगा टी तर मीन पोझिशनला असते. एनी पोझिशनला असते एक्स इज इक्वल्स टू ए साईन ओमेगा टी प्लस अल्फा किंवा फाय घेता तुम्ही एनी पोझिशनला. मीन पोझिशनला असेल पार्टिकल तर ए साईन ओमेगा टी होते, आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल पार्टिकल तर एक्स्ट्रीम पोझिशनला होते ए कॉस ओमेगा टी. अभ्यास करा जरा, अभ्यास बिलकुल करत नाही आहेत तुम्ही. एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी. When particle at extreme position, the displacement of the particle is x is equals to a cos omega t. मग आता याच्यावरनं वेलॉसिटी काढून घेऊ. वेलॉसिटी मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दॅट इज वेलॉसिटी. आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह केला तर ए तर कॉन्स्टंट टर्म आहे, आणि कॉस ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह येतो मायनस साईन ओमेगा टी. साईन ओमेगा टी, आणि ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह येतो ओमेगा, म्हणजे तो आला मायनस ए ओमेगा साईन ओमेगा टी. याला अगेन डिफरन्शिएट केलं तुम्ही डी व्ही अपॉन डी टी, वेलॉसिटीला डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, तर काय मिळते तुम्हाला? ॲक्सिलरेशन. ॲक्सिलरेशन मग आता याला डिफरन्शिएट केलं तर ए ओमेगा कॉन्स्टंट टर्म झाली, आणि हा मायनस साईन आहेच पहिलेचा. साईन ओमेगा टीचा डेरिव्हेटिव्ह होतो परत कॉस ओमेगा टी, आणि ओमेगा टीचा परत डेरिव्हेटिव्ह होतो ओमेगा, तर ओमेगा इंटू ओमेगा दॅट इज ओमेगा स्क्वेअर, दॅट इज मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी. हे झालं ॲक्सिलरेशन. आता याचे कालच्यासारखेच ग्राफ काढायचे आहेत तुम्हाला, तर त्याच्यासाठी पहिले टेबल काढावं लागेल. तर पहिले टाईम ॲक्सिस घ्या, देन अँगल, आणि मग डिस्प्लेसमेंट, वेलॉसिटी आणि ॲक्सिलरेशन. टाइम 0, t/4, अगेन याच्यात t/4 ॲड केला तर t/2, अगेन याच्यात t/2 मध्ये जर t/4 ॲड केला तर किती येतो? 3t/, किती येतो t/2 प्लस t/4? 3t/4, आणि अगेन याच्यात अजून t/4 ॲड केला तर तो येतो 4t/4, म्हणजेच किती होतो? दॅट इज t. तसंच अँगलचं करा, पहिले 0, मग याच्यात π/2, अगेन π/2 ॲड केला तर 180 होते. 180 म्हणजे किती होतो? दॅट इज पाय. अगेन याच्यात π/2 ॲड करा तर किती होतो? 3π/2. अगेन π/2 ॲड केला तर किती होतो? 360. 360 मीन्स 2π. हां, मग आता बस याच्यातलं एक एक उचला आणि त्याच्यात व्हॅल्यूज पुटअप करत न्या. तर पहिला डिस्प्लेसमेंटचा बघा, एक्स इज इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी, असं डिस्प्लेसमेंटचं एक्सप्रेशन आहे आपलं. ओमेगा टीच्या व्हॅल्यू टाकत जाणार. अँगल म्हणजे थिटा, आणि थिटा कितीचा असतो? ओमेगा टीचा. ठीक आहे. तर ओमेगा टी पहिले 0 पुट डाऊन करा. कॉस 0ची व्हॅल्यू किती असते? 1. 1 इंटू ए इज ए. म्हणजे आता सांगा बरं, इथे जर ए असेल तर इथे किती असेल? किती असेल इथे? 0. पुढचा काय असेल? मायनस ए. त्याच्या पुढचं अगेन 0, देन 0 ए. हां, हे लक्षात आलं का? एकदा 90 टाकाल, आता इथे कॉस 90ची व्हॅल्यू असते 0. 0 इंटू ए इज 0, मग 0 झाला डिस्प्लेसमेंट. पाय टाकला तर पाय म्हणजे 180, कॉस 180ची व्हॅल्यू -1. -1 इंटू ए इज मायनस ए. हे अल्टरनेटली येतात, तुम्हाला मी त्या दिवशी एक्सप्लेन केलं होतं. एक मिळाली की दुसरी काढता येते तुम्हाला आरामात. मग वेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन होतं v इज इक्वल्स टू मायनस ए ओमेगा साईन ओमेगा टी. चला, मायनस ए ओमेगा साईन ओमेगा टी. पहिल्यात ओमेगा टीची पहिली व्हॅल्यू किती टाकणार? 0. साईन 0 इज 0. 0 इंटू मायनस ए ओमेगा इज 0. तर पहिली टर्म येते 0. दुसरी काढून घ्यायची परत. मायनस साईन असले की पहिले काढून घ्यायची, एक व्हॅल्यू येईपर्यंत तरी काढायची. 0 असेल स्टार्टिंगला तर दुसरी व्हॅल्यू काढून घ्यायची.
इज इक्वल्स टू मायनस ए ओमेगा आणि साईन ओमेगा टी. आता ओमेगा टीची व्हॅल्यू किती टाकणार 90 आणि साईन 90ची व्हॅल्यू किती असते 1 इंटू मायनस ए ओमेगा इज मायनस ए ओमेगा. तर व्हेलॉसिटी आता किती झाली मायनस ए ओमेगा. आता किती येईल 0 देन 0 ए ओमेगा प्लस ए ओमेगा देन 0 झिरो. ठीक आहे. मग आता ॲक्सिलरेशन घ्या. ॲक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू तुमचा फॉर्म्युला आहे मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस ओमेगा टी. दॅट इज मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर कॉस 0. कॉस 0ची व्हॅल्यू 1 आणि 1 इंटू मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर इज मायनस ए ओमेगा स्क्वेअर. आता पुढची काढत बसायची गरज आहे का? आहे का गरज? नाही. तो नेक्स्ट क्या वैल्यू आएगी फिर? 0 नेक्स्ट 0 ए ओमेगा स्क्वायर देन 0 0 देन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर. आप डाल के देखो, वैल्यूज डालो, ओमेगा टी की वैल्यू डाल के देखो. एक बार 0, एक बार π/2, एक बार पाई, 3π/2 एंड 2π. आपको यही मिलेंगी सब. ठीक है. तो दैट वाज द टेबल फॉर ड्राइंग द ग्राफ. चलो बस इसके ग्राफ निकालने हैं अब आपको. डिस्प्लेस अब मैं सिंगल सिंगल ही ले लेती हूँ, पूरा निकालते नहीं बैठती. एक एक लेती हूँ. यहाँ पे 4 ही ग्राफ निकाल लेती हूँ इसी पेज पे. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टकट ले निकाल लेती हूँ. ये टाइम एक्सिस है आपकी, ये 0. ये ले लेते हैं हम t/4, देन t/2, देन 3t/4 एंड दिस वाज t. ठीक है. यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के लिए ले रहे हैं. इस एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है और इस एक्सिस पे आपका टाइम है y एक्स एक्सिस पे. चलो डिस्प्लेसमेंट x ले रहे हैं हम और x का मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव को a है और नेगेटिव को -a है. चलो देखो, पहले ही जब एंगल टाइम 0 रह रहा तब एंगल कितना हो रहा है a. डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है a. तो ये 0 है, टाइम 0 है, 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना है a. ये देखो a पॉइंट. ठीक है. अब टाइम कितना है t/4. t/4 पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0. ये t/4 है, डिस्प्लेसमेंट 0 है यानी यहाँ पे आएगा. अब कितना है t/2 पे कितना है -a. ये t/2 है और ये -a है यहाँ पे पॉइंट. देन 3t/4 पे कितना है अगेन 0 है एंड t पे अगेन कितना है +a यानी यहाँ पे आएगा. ये ग्राफ ऐसे जाएगा. आया ख्याल में? समझ में आया ग्राफ? यस मैम. यस मैम. उत्तर देत जा रे, बोलत जा थोडं. नुसतं ठाम्यासारखे बसत नका जात जाऊ. चलो वेलोसिटी का निकाल लेते. हो बेटा, रेकॉर्ड करत आहे, तू पेपर सॉल्व कर. चलो ये डिस्प्लेसमेंट का हो गया. अब ये टाइम वेलोसिटी का. यहाँ पे टाइम ले लेते फिर से. यहाँ पे ये 0, यहाँ पे t/4, यहाँ पे t/2, 3t/4 एंड देन t. वेलोसिटी है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू a ओमेगा है, तो ऊपर में +a ओमेगा ले लेते हैं, नीचे में -a ओमेगा. चलो देखो, जब 0 है, 0 पे वेलोसिटी 0 ही है यानी फिर से पॉइंट यहाँ पे ही आएगा, 0 पे ही आएगा. जब आपका t/4 है तब -a ओमेगा है. t/4 और ये -a ओमेगा. यहाँ पे ओमेगा लिखना चाहिए था मुझे. ठीक है. फिर t/2 पे कितना है 0 है, ये t/2 पे 0 हो गया. 3t/4 पे a ओमेगा यानी +a ओमेगा है यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट और फिर अगेन 0 है.
तुम बराबर वो इससे ले लोगे, ये थोड़ा नज़दीक चाहिए 30, बहुत दूर हो गया। स्केल से ले लोगे तो अच्छे से आएगा। इनमें का डिस्टेंस आप ग्राफ पे निकालो, या आपको वैसे ग्राफ प्रोवाइड नहीं किया जाता है, आपको ऐसे ही सॉल्व निकालने होते हैं ग्राफ। कभी कभी सिर्फ 2 का ग्राफ पूछेंगे, या किसी इसमें सिर्फ 1 का ग्राफ पूछ लेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो एक ही की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे फिर से टाइम, यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्सीलरेशन इस ग्राफ पे, एक्सिस पे। एक्सीलरेशन है ए ओमेगा स्क्वायर, तो ऊपर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर और नीचे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। फिर से यहाँ पे 0, यहाँ पे t/4, यहाँ पे t/2, यहाँ पे 3t/4 एंड अगेन t। चलो देखो, पहले ही 0 पे ही, 0 टाइम पे ही माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, ये 0 है। 0 टाइम पे ही कितना दिया है उसने, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पे आएगा पॉइंट। फिर t/4 के लिए उसने कितना लिया हुआ है, t/4 के लिए 0 लिया हुआ है, तो ये t/4 के लिए 0। फिर t/2 के लिए प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, ये t/2 है और यहाँ पर तक क्या है, तो ये प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। 3t/4 पे फिर से 0 है, एंड t पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर है, ये t है, t पे माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ये ग्राफ थोड़ा साइन वेव ही निकालना, ट्रायंगुलर वेव मत निकालना, बहुत जन ऐसी सीधी लाइन निकाल लेते हैं, वेव के जैसा दिखाना उसको। तो ये हो गया एक्सीलरेशन का ग्राफ। देखो इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? चलो, प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम अलोंग इट्स डायमीटर परफॉर्मिंग एसएचएम। देखो यहाँ पे ऐसे सोचो कि यहाँ पे भी हमने लाइट लगा दिया है, यहाँ पे लाइट लगाया और यहाँ पे भी लाइट लगा दिया। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पे खड़ा रहेगा तो इसकी शैडो इस पे दिखेगी, यहाँ पे खड़ा रहेगा तो शैडो यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे खड़ा रहेगा तो शैडो यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे खड़ा रहेगा तो शैडो यहाँ पे दिखेगी। जैसे ये मेरा हाथ है, ये देखो इसकी शैडो इसके डायमीटर पे गिर रही है। तो सेम जैसे जैसे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी शैडो कहाँ पे, प्रोजेक्शन कहाँ पे होगा, अलोंग द डायमीटर। जैसे मैंने यहाँ से अगर पार्टिकल को स्टार्ट किया, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आएगा, यानी मीन पोजीशन पे शैडो आ रही। यहाँ पे रखा तो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे रखा तो यहाँ पे रखा तो यहाँ पे, यानी ये एक्सट्रीम थी, सॉरी ये एक्सट्रीम पे था, फिर मीन पे आया शैडो, फिर यहाँ पे आया पार्टिकल तो फिर यहाँ पे गिरी, यहाँ पे आया तो यहाँ पे गिरी, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे गिरेगी शैडो, यानी फिर से वो मीन से कहाँ पे आया, एक्सट्रीम पे। ऐसे फिर से ये अगर पूरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तो फिर से मीन से वो एक्सट्रीम से वो ट्रैवल करते करते मीन पे आएगा। यानी जैसे जैसे वो सर्कुलर मोशन करेगा तो इस डायमीटर पे कौन सी मोशन करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम उसी का एक्सप्रेशन ले रहे हैं, तो हम उसके वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का निकाल के देखते हैं। तो सपोज ये पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, हम इसे नाम दे देते, ये ओ है, ये हम इसे नाम दे देते पी। एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, कहाँ पे, एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, इस वक्त पार्टिकल कौन से पोजीशन पे है, एट पी पॉइंट। यहाँ से जब पी पॉइंट पे आ रहा तो सपोज इसने ये जो एंगल बनाया दैट वाज ओमेगा टी लेते थे, ठीक है। अच्छा टी तो 0 ले रहे हैं हम, तो ओमेगा इंटू टी 0 हो जाएगा, ये अल्फ़ा कर लेते इसको, या फाई भी लिख सकते हो आप, इसे अल्फ़ा ले लेते। अब यहाँ से पार्टिकल इन टाइम टी, एट टाइम स्मॉल टी इज इक्वल्स टू कैपिटल टी, यहाँ से और कुछ टाइम के लिए चला, यहाँ पे आया तो इसने ये जो एंगल बनाया, ये बनाया, दैट इज़ ओमेगा टी, यानी टोटल एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक के, हम इसे नाम दे देते पी नॉट। ये पी नॉट ले लेते हैं और इसे पी कर देते हैं, ये पी नॉट एट पी। तो ये यहाँ से यहाँ तक के एंगल बन गया और इसका प्रोजेक्शन हम यहाँ पे बताते हैं,
अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे हो रहा, तो हम डिस्प्लेसमेंट वाई दे देते, इसे हम नाम दे देते हैं एम। ठीक है, ये पूरा एंगल है ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा, ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा या फाई भी लिख सकते हो आप इसे। यानी हमारा पूरा थीटा कितने का हुआ, दैट इज़ ओमेगा टी प्लस अल्फ़ा। या हमने सब जगह फाई यूज़ किया है तो हम फाई यूज़ कर लेते हैं, ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ से यहाँ तक के। अगर ये थीटा है तो ये कितना हुआ बेटा, हाँ ये देखो ऐसी फिगर है, ये हमारा पूरा यहाँ से ये अल्फ़ा प्लस ओमेगा टी यानी थीटा फाई हो रहा है, सॉरी थीटा हो रहा है, तो ये कितना होगा, थीटा। हाँ ये पी है हमारा, ये एम है, ये हमारा एक्स एक्सिस का ओरिजिन है, और यहाँ पे हमने पी नॉट लिया था, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बाद में है सिर्फ इसके लिए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कि ये पूरा एंगल बना थीटा, तो ये कितना बनेगा, ये भी थीटा बनेगा, क्योंकि ये इसका कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट। चलो तो ये हो गया थीटा, और इसकी ये जो रेडियस है ये हर जगह कांस्टेंट रहेगी, तो हम रेडियस के लिए कैपिटल ए यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आर इज इक्वल्स टू ए कंसिडर कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ये थीटा की कौन सी साइड आ रही है, कौन सी साइड आ रही है, ये थीटा है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है, यानी वाई डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये आपका रेडियस है दैट इज कैपिटल ए। तो थीटा की ये कौन सी साइड आती है, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड, और ये कौन सी आती है, अपोजिट। वो अपोजिट आ रही है, नहीं हाइपोथिनियस नहीं जा रही, ये 90 आ रहा हमारा। अच्छा ये 90 लिया तो ये हाइपोथिनियस आ रही है। अच्छा थीटा की ये अपोजिट आ रही है, तो फिर कौन सा लेते, साइन थीटा लेते या कॉस थीटा लेते, कौन सा लेते, साइन थीटा लेते ना, हमें दो वैल्यूज पता है ना, अपोजिट साइड पता है और 90 के सामने की पता है, दैट इज हाइपोथिनियस। तो हम कौन सा लेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोथिनियस। अपोजिट साइड कौन सी है, दैट इज वाई, एंड हाइपोथिनियस कौन सी है हमारी, ए। तो y इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बन रहा हमारा a साइन थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाई। ये हो गया देखो डिस्प्लेसमेंट, ये हमने वाई एक्सिस पे लिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए y आया। अगर हम ऐसा प्रोजेक्शन डालते तो x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट आता, लेकिन इक्वेशन वही है, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, डिस्प्लेसमेंट का जैसे हमने निकाला था। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करो, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिया तो क्या बन जाती है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। ए तो कांस्टेंट है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस थीटा, दैट इज कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव दैट इज ओमेगा। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, दैट इज वी वाई इज इक्वल्स टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। फिर एक्सिलरेशन पे आओ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, डी वी अपॉन डी टी, यानी क्या बनता है, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट टर्म है, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी का फिर से डेरिवेटिव आता है ओमेगा, तो ओमेगा इंटू ओमेगा इज ओमेगा स्क्वायर, यानी ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल्स टू माइनस, ये मैं ओमेगा स्क्वायर एज इट इज लिखती हूँ, और ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई यानी क्या होता है, वाई। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इस एक्सप्रेशन से देखो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई किसकी वैल्यू है, वाई की, तो मैं इस टर्म के लिए क्या यूज कर सकती हूँ, वाई। तो ये देखो वाई, तो एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या मिला, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। हमने निकाला था ऐसे जब मैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए लिया था हमने उसमें, तो एक्सिलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है, हमने ऐसा एक्सप्रेशन एक्सिलरेशन का ऐसे चम में निकाला था, वही एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे भी मिला, जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा तो वही डिस्प्लेसमेंट मिला, वहाँ पे वेलोसिटी भी मिल गई, और वहाँ पे क्या मिल गया, एक्सिलरेशन भी मिल गया। यानी अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो अलॉन्ग डायमीटर वो कौन सी मोशन करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है,
मैं ये बाद में लिखवा के दूंगी आपको, अभी बोलो मुझे इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या? हम्म